जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले अप्लाई मैकेनिक्स का जो सेकेंड चैप्टर लॉ ऑफ फोर्स। तो हम आज इसमें लॉ ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसका चैप्टर था इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं। अब इस दूसरे चैप्टर में जो सेकंड की चैप्टर है इसमें, तो इसमें हम बलों के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, बलों का क्लासिफिकेशन क्या है, यह पढ़ेंगे आप। तो बेसिकली देखा जाए कि व्हाट इज़ द फोर्स, बल क्या होता है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को चेंज करता है, चेंज करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। लाइन तो फोर्स इज एन एक्शन टू चेंज इन पोजीशन एंड ट्राई टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, कोई वस्तु है तो उसकी स्थिति को जो है चेंज करता है, चेंज करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। जैसे ये कोई पिंड है, ठीक है, वाला कोई क्या है, सिस्टम है, निकाय है। तो यहाँ पर हमने इस पर 10 न्यूटन का क्या लगा दिया, फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगा। तो जब 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो पोजीशन, अब ये जो विरामावस्था में है तो बल लगाने पर इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये जो मोशन में पहुँच जाएगी, मीन्स गति अवस्था में हो जाएगी। तो बल जो है किसी पिन पर जब बल लगाते हैं तो बल लगाने पर उस वस्तु की जो है पोजीशन को चेंज करता है, चेंज करने का प्रयास करता है। अब इस पर तो बल अप्लाई किया तो ये जो है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये जो है विरामावस्था में है, बल लगाने पर ये गति अवस्था में हो गई। ठीक है, अब जैसे कि कोई एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड लगा, ठीक है, बोर्ड पर हम कोई बल अप्लाई करते हैं, तो बल अप्लाई करने पर हम इसकी जो स्थिति चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्राई टू चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब ये जो बल था, अब इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स, बलों के जो गुण क्या होते हैं। तो पहला देखें बल का जो है यूनिट, बल का यूनिट होता है न्यूटन। बल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जो सेकेंड लॉ फोर्स F बराबर एम में, ठीक है, F बराबर एम में, ठीक है। तो ये जो है F बराबर एम में फॉर्मूला, तो इसका जो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, अब न्यूटन, अब हम समझेंगे इसमें कि जो मैग्नीट्यूड क्या होता है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, क्रिया बिंदु क्या होता है, और फिर इसके आगे हम समझेंगे लाइन ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। ये सपोज किया कोई जो है पिंड है, ये यहाँ पर सिस्टम है, निकाय है, ठीक है, ये निकाय है। अब इस पर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर हम जो है फोर्स अप्लाई कर दें, माना कितना है, F1 फोर्स है, कितना है, F1 फोर्स, इसको O नाम दे दिया, ठीक है, ये इस नेमिंग कर दी, O होगी। अब इस पर देखें, ये जो है कोई पिंड है, उसके एक बिंदु पर जो F1 फोर्स अप्लाई किया, तो F1 फोर्स अप्लाई करने पर यहाँ पर हमें समझना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्रिया बिंदु क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। फिर समझेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, क्रिया देखा क्या है। तो अब देखते हैं अपन, कोई पिंड दिया, तो कोई पिंड पर हम कोई बल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने पे एक बिंदु पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो दिया है यहाँ पर क्रिया बिंदु। तो क्रिया बिंदु क्या होता है, कोई जो है रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी पर जिस बिंदु पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस बिंदु पर क्या कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो है ये कहलाता है क्रिया बिंदु। ठीक है, तो ये होगा क्रिया बिंदु। अब आगे समझेंगे हम लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन। तो ये जहाँ पर बल ये कार्य कर रहा है, तो इस बल की जो है देखा, इसको हमने जैसे इसको बढ़ा दिया, फिर आगे इस और बढ़ा दिया, अब देखा कोई यहाँ बढ़ा, तो ये जो है लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। ये जो देखा है पर ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, क्रिया रेखा कहलाएगी। ठीक है, अब ये समझ में आ गया लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है। यहाँ पर आप समझेंगे इसकी दिशा, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन समझेंगे कि डायरेक्शन किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसके लिए जो है मैथ में जो 3 डायमेंशनल एक डायग्राम समझते हैं, ये जो है ये x हो गया, ये y, ये z, ठीक, x y z। तो यहाँ से जो है हम इसकी जो है डायरेक्शन भी समझ सकते हैं कि बल जो है, बल एक जो है सदिश राशि है, ठीक है, जिसमें जो है दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये बल सदिश राशि, अब इसमें आगे समझने वाले हैं कि ये तल क्या होता है, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर
विभिन्न प्रकार के बलों के सिस्टम कौन कौन से हैं। तो बलों के सिस्टम समझने से पहले हमें जो है प्लेन समझने होंगे कि तल क्या है। बेसिकली हमें तल के बारे में जानना आवश्यक है। तो हम तल के बात करें तो देखा जाए बेसिकली जो है 3 प्रकार के तल होते हैं। पहला XY तल हो गया, ठीक है। दूसरा YZ और ZX, ये 3 तल हैं। तो अब बलों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है बलों का, तो बलों का क्लासिफिकेशन किया गया है लाइन ऑफ एक्शन के आधार पर, क्रिया रेखा के आधार पर बलों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो बल जो है उसकी क्रिया रेखाओं के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखा जाए बल जो है, बलों के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। पहला जो है समतलीय बल, दूसरा असमतलीय मीन्स कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स। अब कोप्लेनर मीन्स होता है समतलीय फोर्स। समतलीय फोर्स वो होता है जो एक ही तल में, समतलीय फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक ही तल में, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही तल में हो। जैसे सपोज करते हैं ये एक तल हो गया, तो इसमें पहला जो है ये फोर्स अप्लाई किया F1, ठीक है। दूसरा ये F2। तो इसमें देखिए ये जो हमने बल अप्लाई किया तो एक ही तल में है। कौन सा तल है? XY तल में। तो XY तल में हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो इस प्रकार के जो बल आएगा तो ये किस में आएगा? ये बल आएगा वहाँ पर समतलीय फोर्स, समतलीय फोर्स, समझो। अब दूसरा जो है असमतलीय। असमतलीय फोर्स वो फोर्स होते हैं जो अलग अलग तलों में कार्य करते हैं। देखो समतलीय एक ही तल में, असमतलीय की जिससे बात करते हैं यहाँ पर असमतलीय बल क्या होता है? एक बल इसमें अप्लाई हुआ इस तल में, दूसरा बल इस तल में, ठीक है, और तीसरा बल इस तल में। तो देखो ये जो बल अप्लाई हुआ ये अलग अलग तल में। तो असमतलीय बल वो बल होते हैं जो अलग अलग तल में अप्लाई होते हैं, असमतलीय बल कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग फादर भी अलग इसके पार्ट्स हैं। और समतलीय देखा जाए तो समतलीय का एक है संरेखीय बल, ठीक है, संरेखीय बल है, फिर संगामी बल है, असंगामी बल है, समांतर, असमांतर, ठीक है, फिर उसका लाइक अनलाइक फोर्स है, फिर कॉरेंट नॉन कॉरेंट फोर्स है। तो ये बलों का जो है क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन अक्सर जो पूछे जाते हैं बलों के क्लासिफिकेशन से। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया विभिन्न प्रकार के बलों के जो सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक बल निकाय समतलीय और असमतलीय हो सकता है। अभी बताया एक बल निकाय जो समतलीय और असमतलीय हो सकता है। समतलीय मीन्स जो बल निकाय जिसके लाइन ऑफ एक्शन एक ही तल में हो, लाइन ऑफ एक्शन एक ही तल में। अभी जो बताया ना लाइन ऑफ एक्शन से ये तल लिया तो इसमें जो है X ये Y, तो ये लाइन ऑफ एक्शन जो है एक ही तल में है। तो इस प्रकार का बल समतलीय बल कहलाएगा, ठीक है। समतलीय। असमतलीय मतलब जिसमें लाइन ऑफ एक्शन जो है डिफरेंस जो है प्लेन में हो तो असमतलीय चेक कहलाएगा, ठीक है। इसके जो लाइन ऑफ एक्शन जो अलग अलग जो प्लेन में हो, पहला जिसे XY में हो, दूसरा जो है XZ में, ठीक है, और तीसरा ZX में। तो अलग अलग जब तल में होंगे तो असमतलीय बल निकाय कहलाएंगे। फिर अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय क्या है, ठीक है। तो सिस्टम या बल निकाय का मतलब है जब कोई रिजिड बॉडी है तो उस पर एक या एक से अधिक बल एक साथ जब कार्य करते हैं तो एक सिस्टम बनाता है, एक निकाय बनाता है, ठीक है। तो कोई भी पिंड हो गया वहाँ पर तो एक साथ से फॉर एग्जांपल कि आप जो माना कि कोई जो है टेबल वहाँ पर, तो आप जो पहले उसको जो है पुश कर रहे हैं अकेले ही, कोई साथ में नहीं है, तो वो बल निकाय नहीं कहलाएगा। जब 2 लोग उसके साथ में वो पुश करेंगे तो एक वो बल निकाय कहलाएगा, ठीक। सिस्टम ऑफ फोर्स। तो आज डिफिनेशन देख लेते हैं इसकी। डिफिनेशन क्या होती है? यदि एक ही पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं, यदि एक पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करते हैं तो बलों के इस समूह को बल निकाय कहते हैं, ठीक है। इसमें अगला दिया समतलीय बल निकाय। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हों, जो रिजिड बॉडी है तो उसमें जो क्रिया रेखाएं हैं तो एक ही तल में स्थित हो, ठीक है। तो बलों के ऐसे समूह को समतलीय बल निकाय कहते हैं। अब इसके आगे जो पार्ट्स दिए हैं, समतलीय संगामी बल निकाय, ठीक है, इसके ही पार्ट्स हैं।
समतलीय संगामी बल निकाय क्या है? यदि किसी देह पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित हैं और एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो बलों के ऐसे समूह को जो है समतलीय संगामी बल निकाय कहते हैं। ठीक है, समतलीय संगामी बल निकाय मीन्स यदि किसी जो रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी पर कार्य करने वाले जो किसी बल की क्रिया रेखा है, लाइन ऑफ एक्शन है, तो एक ही तल में स्थित हैं। एक ही तल में स्थित होने के साथ जो एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, जैसे कि जो है ये जो है एक बल लग रहा है, ठीक है, F1, दूसरा बल ये लग रहा है F2, ठीक है, फिर तीसरा बल लग रहा है F3, फिर चौथा बल लग रहा है F4। अब ये 4 बल अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, 4 बल। अब इनकी जो है लाइन ऑफ एक्शन, मतलब इसको आगे बढ़ाने पर लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी, तो इसको आगे बढ़ाने पर देखो ये लाइन ऑफ एक्शन, इसको बढ़ाने पर ये लाइन ऑफ एक्शन जो एक ही बिंदु पर है। ठीक है, तो ये जो फोर्स जो लग रहे हैं तो एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित होने के साथ एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बल को जो समतलीय संगामी बल निकाय कहते हैं। अब इसमें समतलीय बल निकाय का अगला जो पॉइंट दिया है, समतलीय समरेखीय बल निकाय। समतलीय समरेखीय बल निकाय यदि किसी देह पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखाएं लाइन ऑफ एक्शन एक ही तल में स्थित हों तथा एक सरल रेखा में कार्य करती हों। ठीक है, मतलब ये तो इसमें क्लियर कि जो समतलीय में हो जितने लाइन ऑफ एक्शन सब एक ही तल में स्थित होंगी। ठीक है, और एक ही तल में स्थित हैं तो एक ही रेखा में कार्य करती है। जैसे पहला फोर्स ये लगा, पहला फोर्स F1, ठीक है, एक पहले ये फोर्स लगा, दूसरा फोर्स इसी पर एक ही तल में, दूसरा फोर्स जो इसी पर लगा दिया, इस प्रकार से ये F2, ये फोर्स। तो ये फोर्स जो है एक ही तल में तो स्थित है लेकिन एक ही लाइन में, एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा में कार्य करती हैं। और तल ये तल इसे सेलेक्ट कर लिया, ये तल हो गया X Y और Z। तो ये जो है एक ही तल में जो स्थित है और एक ही सरल रेखा पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो बल निकाय समतलीय रेखीय बल निकाय कहलाते हैं। इसका अगला स्टेप दिए है समतलीय असंगामी बल निकाय। ठीक है, समतलीय असंगामी बल निकाय। अब देखो संगामी मीन्स जो संगम होता ना, संगम मतलब जो एक ही स्थान पर जिसमें मिलते हैं। असंगम, ठीक है, जब संगामी था तो संगामी में जो बल निकाय एक ही पर मिलते थे, असंगामी मीन्स जो है एक ही पर नहीं मिले, जब उसका उल्टा। तो असंगामी बल निकाय यदि किसी देह पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों की जो क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित है, क्रिया रेखाएं एक ही तल में स्थित है लेकिन अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ले, कोई हमने ये तल लेट किया, ये तल हुआ X Y और ये Z। तो ये तो क्लियर कि जो है ये लाइन ऑफ एक्शन एक ही तल में स्थित होंगी, तो ये एक तल हो गया। तो इसमें असंगामी, ठीक है, असंगामी है तो इसमें भी अलग अलग बिंदुओं से जो लाइन ऑफ एक्शन होगी तो क्या अलग अलग बिंदुओं से होकर जाएगी। जैसे एक जो है ये फोर्स काम किया F1, ठीक है, दूसरा फोर्स ये काम किया यहाँ पर F2, ठीक है, तीसरा ये फोर्स। अब ये फोर्स जो है एक ही तल में तो है लेकिन अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती है। तो इस प्रकार के जो बल को क्या कहते हैं, जो असंगामी बल निकाय कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो अगला पॉइंट दिया है पॉइंट नंबर 4, समतलीय समांतर बल निकाय। समतलीय समांतर बल निकाय मीन्स यदि किसी देह पिंड पर कार्य करने वाले सभी बल एक ही समतल में, ठीक है, इसमें जितने बल निकाय सब एक ही समतल में होंगे क्योंकि जो है समतलीय बल निकाय हैं। ठीक, एक ही समतल में लेकिन अलग अलग बिंदु से गुजरते हैं। अब एक ही समतल में है, ठीक है, लेकिन अलग अलग जो बिंदु से गुजरते हैं अपन। तो देखिए जो है समांतर बल निकाय, जिसे लेट के ये इसका ये हमने तल लेट कर लिया, एक तल X, एक तल ये Y, ये कौन सा होगा Z। ठीक है, तो इसमें जो जितने बल निकाय कार्य करते हैं सभी बल जो एक ही तल में स्थित है लेकिन अलग अलग बिंदुओं से होकर जाते हैं। ठीक है, तो ये तल हो गया यहाँ पर। तो इसके तल की बात करें तो एक जैसे ये फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, इसको F1 लेट किया, दूसरा फोर्स
ये काम कर रहा, तीसरा हमने ये लट कर लिया, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये देखो एक ही तल में स्थित हैं, एक ही तल में स्थित है और एक दूसरे क्या है, समांतर है। एक तल में स्थित है, एक दूसरे के क्या समांतर है, लेकिन पॉइंट ऑफ जो एप्लीकेशन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये जो है अलग अलग है। और लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, ठीक है। देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन एक्शन डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बल निकाय कहलाएंगे समांतर बल निकाय, ठीक है। समांतर बल निकाय का एग्जाम्पल हो गया। अब जो देखते हैं यहाँ पर हम, जो अगला दिया है समतलीय असमांतर बल निकाय। समांतर बल निकाय, समतलीय असमांतर जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। अब समांतर में क्या, एक ही तल में स्थित है, एक ही तल में स्थित होने पर और जो सभी लाइन ऑफ एक्शन जो सबके जो है समांतर थे और अलग अलग बिंदु से होकर जाते थे। इसमें असमांतर की बात करें जस्ट उल्टा, मतलब ऐसे बल निकाय जो एक ही तल में स्थित है लेकिन जो इसके लाइन ऑफ एक्शन दिया है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, तो ये जो है अलग अलग है, मतलब असमांतर है। इसमें समांतर थे, उसमें जो है समांतर वो नहीं होंगे, तो वो असमांतर बल निकाय कहलाएंगे। जिसे फॉर एग्जाम्पल तीन प्रकार के तल होते हैं, एक्स वाई जेड, ये तल हुआ। अब इसमें जो हमें देखना है असमांतर, तो पहला फोर्स इस प्रकार से अप्लाई किया F1, दूसरा फोर्स इस प्रकार से अप्लाई हुआ F2, ठीक है। पर फिर ये फोर्स, अब देखिए ये जो जितने फोर्स है ना, तो ये फोर्स क्या है, असमांतर है, अनपैरेलल है, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने फोर्स होंगे क्या होंगे, असमांतर फोर्स, ठीक। आइए इसके जो अगला स्टेप देखते हैं, दिया है यहाँ पर समतलीय समदिश समांतर बल निकाय, ठीक है। ये अगला उसका स्टेप है। यदि किसी रिजिड बॉडी पर कार्य करने वाले सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल में हो, ठीक है, एक ही तल में हो और अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती हैं, ठीक है, या गुजरती हैं तथा एक दूसरे के समांतर हो, तो सभी बलों की दिशाएं समान हों। इस प्रकार की जो लाइन ऑफ एक्शन कहलाएंगे, किस में आएंगी, इस कैटेगरी में, समांतर समदिश बल निकाय। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट कर लेते हैं, जिसे ये देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस पर जो कार्य करने वाले बल रेखाएं हैं यहाँ, तो समांतर ये जो बल लग रहा है इस प्रकार से, तो सभी क्या है, ये समांतर है ये, और समांतर होने के साथ एक ही दिशा में देखो ये एक ही दिशा में जा रही हैं और समांतर हैं। जो सभी जो बल रेखा के यहाँ पर ये समांतर हैं और एक ही दिशा पे जाते हैं, तो इस प्रकार के जो बल निकाय क्या कहलाएंगे यहाँ पर, समतलीय समदिश समांतर बल निकाय, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। जो अगला दिया है समतलीय विषम दिश समांतर बल निकाय। विषम दिश मीन्स इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा विषम दिश में, ठीक है। ये इसका फिगर हो गया 6 का, ठीक है। अब विषम दिश की बात करें, यदि किसी देहपिंड पर कार्य करने वाली सभी बलों की क्रिया रेखा एक ही तल में स्थित हो, बलों की जो क्रिया रेखा है एक ही तल पर स्थित हो और अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती है। इसमें भी देखो अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती है, उसमें भी अलग अलग बिंदुओं से होकर जाती हो तथा एक दूसरे के समांतर भी हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डायग्राम यहाँ पर देखो, इसका ये डायग्राम बना रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब ये देखो एक दूसरे के समांतर हो, लेकिन जो है सभी बल की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। इसमें देखो दिशाएं क्या है, समान है, इसमें दिशाएं क्या विपरीत होगी। मीन्स एक जैसे ऊपर की ओर बल लग रहा है यहाँ, एक है नीचे की ओर, ठीक है, इस प्रकार से ये, ठीक है। दिशाएं क्या है पर विपरीत हैं, तो इस निकाय को समतलीय विषम दिश समांतर निकाय कहते हैं। इसमें एक ही दिशा में, ठीक है, और जो लाइन ऑफ एक्शन ऊपर की ओर, ये जो फर्स्ट तल में, इसमें देखा जाए इसमें डायरेक्शन जो डिफरेंस है, इसमें ऊपर का फिर नीचे का है यहाँ पर डायरेक्शन, और जो डायरेक्शन डिफरेंस होने के साथ ये समांतर भी है। तो इस प्रकार की जो बल कहलाएंगे समतलीय विषम दिश
बल निकाय कहलाएगा। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।